जय हिंद। बसंत पंचमी की कोई हार्दिक शुभकामनाएं नहीं, सरस्वती पूजा की कोई हार्दिक शुभकामनाएं नहीं, क्योंकि मेरे साथ दोहराइए। साल भर में आती है दारू दे के जाती है, साल भर में आती है गांजा दे के जाती है, साल भर में आती है दारू देख के जाती है, साल भर में आती है सिगरेट देख के जाती है, साल भर में आती है नागिन डांस देती है। सरस्वती माई का दुरुपयोग कोई कर रहा सीखे तो आपसे सीखे, है ना? बात समझ पा रहे कि नहीं? कुछ नहीं पता, नहीं जानते मां सरस्वती है क्या। साक्षात अधिष्ठात्री देवी भगवती का आप अपमान कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप किसका अपमान कर रहे हैं। अपमान कैसे कर रहे हैं आप? इसका जरा बीज मंत्र हमको बताइए। क्या मंत्र है इनका? बीज मंत्र। आप इनके मुख्य प्रसादों में कौन सी प्रसाद है? मैं बता रहा हूं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितना कोई और लोग हैं, ये सब सिर्फ अब डीजे लगाना जानते हैं। सबसे बड़ा जो बवासीर चीज है वो आपका डीजे है। ये लाया क्यों? पूजा में लाया क्यों है? ये बजाने के लिए, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ये बजाने के लिए। पतरी कमरिया, हाय हाय, ऐसे मिलेंगी विद्या। जब बोगे जहर तो खाओगे भी जहर। मां का अपमान कर रहे हो तो आशीर्वाद भी मिलेगा बेरोजगारी वाला, चिंता मत करो। कुछ नहीं जानते। अच्छा जरा सोच के देखिए, आज बहुत सारे लोग बागेश्वर, हमारे पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के समर्थक में बहुत सारे हिंदू लोग जो है वो रैली निकाल रहे हैं और उनके विपक्ष में जो थे उनका पुतला दहन कर रहे हैं। जरा सोच के देखिए, अगर बागेश्वर सरकार में अगर दम ना होता, सनातन की अगर सच्ची शक्ति ना होती, तो क्या आप उसके पक्ष में खड़े होते? आप सबसे बड़े जाहिलों में एक गिनती आते हैं। आप जानते नहीं है राम की वंदना, राम की स्तुति, राम का मूल चीज, लेकिन आप फिर भी जय श्री राम का नारा लगाएंगे। कुछ नहीं जानते, चल दिए पगड़ी बांध के, भगवा बांध करके। भाई साहब, रिक्वेस्ट है मेरे मित्र, पहले जानो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। एक बात बताइए, जिस प्रकार आप सरस्वती पूजा में प्रसाद तक में भांग आप मिला देते हैं, जिस प्रकार आप दारू सेवन करके डांस करते हैं, जिस प्रकार आप इतना अश्लील गानों पर आप डांस करते हैं, आप लायक हैं किसी और धर्म में? क्या आप इस्लाम में देखे ऐसा करते हुए? क्या आप क्रिश्चियन में देखे ऐसा करते हुए? क्या आप जैन बौद्ध में कभी देखे ऐसा करते हुए? एक आप ही सुरमा भोपाली हैं। माफ करिएगा अगर इस प्रकार का सरस्वती पूजा, तो मैं इसको बाइकआउट करता हूं। मैं मां को अंदर अंतः मन से प्रणाम करता हूं। ओम एम सरस्वते नमः, ओम एम सरस्वते नमः। मुझे दरकार नहीं आपके जुलूस में या आपके अन्य चीजों में फंसने का और आपके जैसा गंदी माहौल में रहने का। ठीक है मित्र, देर नहीं हुआ है, उठिए, वापिस आइए, अपना मां का अपमान करना बंद करें। वो मां है, आपकी हर एक गलती को माफ करके बड़े पवित्र मन से मुस्कुरा करके चली जाती है और आप उन्हें विसर्जन कर देते हैं। क्या मिलेगा आपको? आप ये सब प्लीज बंद करें। अगर अंदर में कहीं भी शर्म नाम का चीज है, शर्म है, या आपने अपनी मां के प्रति आस्था है, तो मां के सामने नंगा नाच करना बंद कर दें प्लीज। सनातन है तो सनातन की रक्षा करने के लिए, सनातन की समझने के लिए, सनातन के अर्थ को समझने के लिए आपको अश्लील गानों पर डांस करना बंद करें। आप अश्लील चीजों का सेवन करना बंद करें। आपको समझना होगा इन सभी बातों को। मैं आपको कुछ तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सरस्वती देवी को क्यों मनाएं? आपके वजह से, आपके गलत कारनामों की वजह से सरस्वती मां को, हमारी देवी को, हमारी माई को मैडम दुर्गा, मैडम सरस्वती कहा जाता है। आपको पता है? लड़ाई करने के लिए तुरंत तलवार, वर्षा, लाठी निकाल दोगे, लड़ाई करने चलोगे? नहीं भाई साहब, कलम में दम रखो। इस कलम की स्याही में दम रहेगा ना, तो आपके सामने तलवार फरसा काम नहीं करेगा। दुनिया को अपने चरण में झुका देंगे आप सब। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आइए ध्यान देते हैं। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी में, यानी बसंत पंचमी में इनको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इनका अवतरण जो हुआ है, यानी कि इनका जो बर्थ हुआ है, जन्म जो हुआ है, वो
आपका शुक्ल पक्ष के बसंत पंचमी में हुआ है। इनका स्रोत जो है, बहुत सारे स्रोत है इनका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में, शिव पुराण में मिलता है, रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, बौद्ध में मिलता है, जैन में मिलता है। जी हाँ, इन सभी में मिलता है। आपको क्या लगता है कि भारत में ही सिर्फ क्या सरस्वती पूजा को मनाया जाता है? जी नहीं, चाइना में, जापान में, इंडोनेशिया में, वर्मा में, नेपाल में, हर जगह पर लगभग भारत मतलब देश विदेश में भी मां सरस्वती की प्रतिमा को लगाया जाता है, उनको अपने आराध्य मान के उनके पूजा की जाती है। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। सरस्वती का अर्थ होता है सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती यानी जो पानी की धारा के समान प्रवाह हो रही है, और वटी यानी उसके अंदर, उसके समावेश में, यानी कि जो पानी क्या करता है? शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। क्या शुद्ध करता है? मन को, वचन को, कर्म को, और आपको कार्य में आपको मदद करती, आगे की ओर बढ़ाती है। ये माता का अपमान करते हैं आप, गलत है मित्र, सही रास्ते पर आइए, ये करना बंद करें। ऐसा ऐसा वीडियो डाला गया ना, जिन लोगों को पैर भी नहीं लग रहा है, झूम रहे हैं दारू पी करके, जैसे अरे बाप रे बाप, क्या बाप रे, पतरी कमरिया, ओए होए होए होए, माई कल्याण करो। देखिए ऋग्वेद के अध्याय 10 में एक श्लोक है, अम्बे तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती। फिर से सुनिए, अम्बे तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, यानी कि माओ में, मां की मां, नदियों की जो नदियों की देवी है, जो देवी के देवी है, उन्हें सरस्वती कहते हैं। ये आपका ऋग्वेद के अध्याय 10 में लिखा हुआ है। इन्हें ज्ञान की अधिकारी कहा गया है। ठीक है, सरस्वती पानी को शुद्ध करने में बता चुका हूं। सरस्वती माई का और भी नाम है ब्रह्मानी, ब्राही जो साइंस की देवी होती है, भारती जो हिस्ट्री की देवी होती है, वाणी और वाची जो संगीत और माधुर्य की देवी होती है, वर्णेश्वरी जो वर्णमालाओं की देवी होती है, आपका कवि जिह्वाग्रवासिनी जो कवियों के जिह्व पर विराजमान होती है, विद्यादात्री जो विद्या को देती है, वीणा वादनी जो वीणा बजाती है। ये वीणा बजा रही, समझ रहे हैं? ब्रह्म पुराण में वीणा बजा रही है। ब्रह्म पुराण में जब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सृष्टि में सब मैंने मनुष्य की तो रचना किया, लेकिन ये मनुष्य बड़े शांत, किसी से बातचीत नहीं हो रहा, संवाद नहीं हो रहा है, का कमंडल से पानी निकाला और आचमन करके मां सरस्वती का निर्माण किया। उसके बाद मां सरस्वती ने अपना बीना बजा करके सभी मनुष्यों में वाणी दिया, अक्षर दिया, ज्ञान दिया, और तब से ये चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी सबसे पहले इनका पूजा करने वाले में से एक है। समझ में आ रहे हैं? ये दुर्गा की अंश है, महाशक्ति की अंश है। आप अगर आराम से देखेंगे सरस्वती माई को तो आपको पता चलेगा कि ये संपूर्ण एक प्रकृति है। हंस पंछियों से मोहब्बत, वीणा संगीत से मोहब्बत, पानी प्रकृति है। नीचे देखिए, ऊपर देखिए, हवा देखिए, क्या कमाल का दृश्य। आपको सिर्फ सनातन में प्रकृति ही मिलेगा। प्रकृति ही पूजा है, प्रकृति ही देवी है, प्रकृति ही धर्म है, प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही सनातन है। ये हम, इसीलिए हमारा जो सनातन है ये सबसे सर्वोत्तम है। सिर्फ मैं सनातन ही क्यों, सभी मेरे अपने हैं, सब कोई मेरे अपने हैं, किसी का कोई अपमान नहीं करे। हम है, जग है, हम है, दैट्स ऑल। किसी का भी डोंट बाइकॉट एनी वंस, डोंट टॉलरेट एनी वंस, किसी को बहिष्कार नहीं कर प्लीज। तो ये क्या है बाबू? बीना वादनी। उसके बाद क्या है? रामायण में आपको मिला है पुस्तक धारणी, बिना पानी नारा लगा देते हो, बिना पानी की जय। जानते हो बिना पानी मतलब? देवियों की देवी को बिना पानी कहते हैं, राइट? आइए और सुनिए इनका सोर्सेस कहां से है। तो पहले मैं बता चुका, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण वगैरह सब जगह से मिलता है। जानते हैं जापान में एक आप एक प्रतिमा देखते होंगे जो ऐसे वीणा, 4 मुख वाली देवी है और वीणा बजा रही है, और इस तरह चुपचाप से बैठी हुई है, हंस उनका सवारी है। ये जो तस्वीर है ये आपका जापान में है, जापान में, राइट? और जापान में मां सरस्वती को बेंजाइटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइटाइन। इसी तरह आपका चाइना में भी है। तो हर जगह पर इसको बड़े सुंदर तरीके से, आपके जैसे नहीं कि पूजा करेंगे सिर्फ पंडित जी आ रहे हैं, एक कोई पुरोहित बन गया, कोई भक्त बन गया, वही मात्र फास्टिंग किया और वो पूजा कर रहा है, और आप इंतजार करें शाम में जुलूस में लाल कपड़ा बांधेंगे, अबीर लेंगे, वाह वाह वाह, चला रहे गंदे गंदे असली गाना। शर्म करो बेशर्मो, शर्म तो करो कुछ। मां का अपमान करने वाले कभी भी धरती में क्षमा प्रार्थी नहीं है।
माँ भले क्षमा कर देगी पर तुम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाओगे। ठीक इसी प्रकार जैन धर्म में भी माँ सरस्वती को श्रुत देवी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे श्लोक लिखे गए उनके बारे में, वीरसेन जो है उनके बहुत सारे श्लोक लिखे गए। मैं आपको बताता हूँ, जैन धर्म में आपका षट खंडागम, ये आपका किताब का नाम है, ये भाग पहला या दूसरा में आपको मिल जाएगा। सम्यक दर्शन में इनका चर्चा है। श्रुत देवी इनको कहा गया है। द्वांद सांग, आप प्रतिमा देखते हैं ना, द्वांद सांग जो है जैन धर्म में, उसी का द्वांद सांग यानी 12 अंगों वाली, यही चित्रण आपका फोटो वगैरह में तस्वीर में मिलता है, राइट। उसके बाद आपका बौद्ध धर्म में स्वरूपों का वर्णन किया गया है, उन्हें मां सरस्वती के स्वरूपों का वर्णन किया गया है, जैसे महासरस्वती, वंड काविना, वंड शारदा और बहुत सारे इत्यादि नामों से। आई होप आपको मां सरस्वती के बारे में और इनके बारे में जो हो रहे गलत आचरणों के बारे में आप समझ पाए होंगे। आई होप मित्र प्लीज वापस लौटो, गलत काम ना करो। गलत करने से आपके अपने धर्म के ऊपर आंच उठता है, उंगली उठता है, आपको बहुत तरीके से ब्लेम किया जाता है। आप अपनी दुश्मन खुद हो, कोई और नहीं है। आप अपने सनातन के दुश्मन खुद हो, कोई और नहीं। पहले हम सुधरे तो जग सुधरेगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच।